चलिए अब यहाँ पर हम प्रोफाइल अपडेट पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी हम लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉगिन एंड माय अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर करेंगे लॉगिन। चलिए यूजर नेम एंड यहाँ पर दे दिया पासवर्ड और यहाँ पर मैंने कर लिया लॉगिन। तो यहाँ पर मेरा जो यूजर है उसकी ईमेल आईडी आ रही है। यहाँ पर अगर यूजर के जो यूजर का जो मॉडल है उसमें अगर उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं दिया हुआ है तब यहाँ पर आएगी ईमेल आईडी। अगर यूजर ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट कर लिया है तो उस केस में यहाँ पर पहले आएगा फर्स्ट नेम और फिर आएगा लास्ट नेम। तो चलिए यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर मैं लॉगिन भी हो गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, लॉग आउट आना चाहिए। पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग आउट नहीं दिखाएंगे, लॉग आउट स्लैश यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हमें इसके लिए जाना पड़ेगा header.html में और यहाँ पर हमें कुछ इफ कंडीशन लगानी है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो ये जो टेक्स्ट फाइल है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। अगर यूजर ऑथेंटिकेट है तब उस केस में क्या दिखना चाहिए, और एल्स। अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है तो उस केस में क्या दिखेगा, तो यहाँ पर जो इफ है उसको करना पड़ेगा एंड। तो एंड इफ। तो सबसे पहले यूजर अगर ऑथेंटिकेटेड है तब उस केस में ये वाली चीज हमें दिखनी चाहिए, सॉरी, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तब यहां पर हम एक कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर भी उसको कॉपी कर देंगे और यहां पर करेंगे पेस्ट। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है यानी कि ये एल्स वाला पार्ट रन होगा, तब हमें यहाँ पर लॉगिन बटन चाहिए। अगर यूजर लॉगिन है तब यहाँ पर लॉगिन नहीं आएगा, उसकी जगह पर आएगा लॉग आउट और यहाँ पर आएगा प्रोफाइल अपडेट या प्रोफाइल अपडेट या माय प्रोफाइल भी आप लिख सकते हो। ओके चलिए ऐसा करते हैं, कुछ माय प्रोफाइल लिख देते हैं ताकि ये कुछ अच्छे से हमें मिले। चलिए इसको किया रिफ्रेश। ओके तो अब ये अच्छे से हमें मिल रहा है। चलिए इसको मैं लॉग आउट करता हूं तो क्या आता है, चलिए फिर से इसको जो कुकीज है उसको हम रिमूव करेंगे। अगर कुकी रिमूव हो जाती है यानी कि आप हो गए लॉग आउट, आपके सेशन से सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉग आउट हूं तो उस केस में यहाँ पर क्या आया, लॉगिन। चलिए अब इसको लॉगिन करते हैं तो उस केस में क्या आएगा, ये मैं कर गया लॉगिन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉग आउट माय प्रोफाइल। अब यहाँ पर हमें एक लिंक लगानी है और जैसे ही यूजर आके इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा प्रोफाइल अपडेट वाले पेज पर। तो चलिए प्रोफाइल अपडेट वाले पेज को क्रिएट करने से पहले हमें इसकी HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसके लिए एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल, और इसके अंदर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे प्रोफाइल.html। तो चलिए ये जो हमने HTML फाइल हमने क्रिएट कर ली, अब इसका जो URL है वो हमें देना पड़ेगा। तो चलिए इसका URL यहाँ पर देंगे पाथ स्लैश फिर यहाँ पर अकाउंट स्लैश प्रोफाइल। व्यूज में उसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इसके फंक्शन को नाम देंगे प्रोफाइल और इसका नाम भी हमें देना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल टू प्रोफाइल। तो चलिए ये हमारा जो URL है वो क्रिएट हो गया। अब इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और या रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो वो जो फाइल है वो प्रोफाइल नाम के फोल्डर के अंदर है, प्रोफाइल स्लैश प्रोफाइल.html। और ये जो हमने URL क्रिएट किया है उसकी लिंक हमें कहाँ पर देनी है, तो यहाँ पर ये एल्स वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें उसकी लिंक दे देनी है, URL प्रोफाइल। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और इसको क्लिक करके देखते हैं हमें ये पेज मिलता है या हमें कोई एरर मिलती है। तो ये वाला पेज नहीं आना चाहिए था। ओके लॉग आउट, ओके अभी भी यही पेज मिल रहा है।
ओके, यहाँ पर यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेट है तब यहाँ पर हमें लॉगिन रखना है और यहाँ पर हमें प्रोफाइल रखना है, प्रोफाइल। चलिए अब देखते हैं। ओके, तो जैसे ही मैंने वहां पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे अभी ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो ये पेज को मैंने पहले से ही डिजाइन करके रखा है। आप इस फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लेना और इस टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करके यहाँ से ये कोड को आपको सिंपली कर देना है कॉपी। और ये कोड कॉपी करने के बाद आपको सिंपली profile.html है वहां पर जाके इसको कर देना है पेस्ट। चलिए अब देखते हैं ये पेज हमें किस तरीके से मिलता है। ओके, यहाँ पर एक एरर मिल रही है प्रोफाइल अपडेट, जो कि मैंने अभी ये जो फॉर्म है उसके एक्शन में रखा हुआ है प्रोफाइल अपडेट, तो मुझे इसको अभी मिटाना पड़ेगा। बाद में इसको हम जब हम प्रोफाइल अपडेट का जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे तब यहाँ पर उसको लिख देंगे। तो चलिए ये कुछ हमारा इस तरीके का प्रोफाइल अपडेट वाला जो पेज है वो इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट नेम अभी फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है। यहाँ पर यूजर नेम हमारे पास पहले से ही है, ईमेल एड्रेस भी है। तो ये दोनों चीजें हमें मिल रही है। अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आ जाता। और यहाँ पर एक पासवर्ड की फील्ड, पासवर्ड अभी ये जो पासवर्ड की फील्ड हमें तभी फिल करनी है जब हमें पासवर्ड को चेंज करना है। अगर हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना तो इस फील्ड को हम फिल नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपको ये फॉर्म समझा देता हूँ। उसकी मेथड है पोस्ट, और ये जो सारे इनपुट्स है, इनपुट्स में मैंने नाम दिए हुए हैं। नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, और वैल्यू में भी मैंने क्या किया है, यूजर डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि यूजर का जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर दिखेगा अगर उसने फर्स्ट नेम अपडेट किया हुआ होगा तब। अभी जो मेरा यूजर है उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट नहीं किया हुआ है, इसमें सिंपली यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड ही है। तो यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर पासवर्ड को चेंज करना है तभी हम इसको चेंज करेंगे। चलिए ये सारी चीजें हैं, सभी इनपुट्स में नाम है। और ये जो बटन है, तो ये जो बटन है उसका टाइप क्या है, तो सबमिट, उसका टाइप होना चाहिए सबमिट। तो ये सारी चीजें मैंने पहले से ही करके रखी है। सभी इनपुट फील्ड्स के मैंने नाम दिए हुए हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है। चलिए अब हमें क्या करना है, एक और यूआरएल क्रिएट करना है जहां पर हम हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर अकाउंट /प्रोफाइल /अपडेट। चलिए व्यूज में उसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल अपडेट, और इसका नाम होगा प्रोफाइल अंडरस्कोर अपडेट। तो ये यूआरएल क्रिएट हो गया। चलिए अब इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ये फंक्शन भी क्रिएट हो गया। अभी इसके रिटर्न में अभी हम नन ही रखेंगे। चलिए अब हम आएंगे profile.html में। अब ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो हमें कहाँ पर सेंड करनी है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे प्रोफाइल अपडेट वाले पेज पर। तो सिंपली यहाँ पर हमने उसका यूआरएल में उसका नाम क्या रखा हुआ था, तो प्रोफाइल अपडेट। तो यहाँ पर यूआरएल प्रोफाइल अपडेट। चलिए यहाँ पर मैं देव और पटेल लिख के अगर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा। ओके, मेरे ख्याल से मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। चलिए अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पर क्या है, account/profile/अपडेट। और यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रही है कि आपका जो रिटर्न है वो अभी नन है, HTTP रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी हमने क्या रखा हुआ है, तो अभी रिटर्न अभी नन है। तो वो जो एरर आ रही है वो इस वजह से आ रही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इस पेज पर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है तो उसको गेट करना पड़ेगा। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू कौन सी रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने भेजी है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हमने क्या कौन कौन सी फील्ड है, तो उसमें यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड यूजर की आईडी। यहाँ पर यूजर आईडी क्यों हमने दी हुई है, अगर यूजर की आईडी हमें मिल जाती है, अगर यूजर की आईडी नहीं मिलती तो न्यू डेटा क्रिएट होता है। अगर यूजर की आईडी हमें मिल जाती है तो यहाँ पर वो जो आईडी वाला जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा।
तो चलिए सिंपली ये जो सारा कोड है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। सिंपली हमने यहाँ पर जो पोस्ट रिक्वेस्ट आई है वो सारी चीजों को हमने यहाँ पर गेट की हुई है। चलिए ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, तो ये जो यूजर ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये सारा जो यूजर मॉडल है उसमें ये सारी चीजों को हमने कर देना है सेव। तो ये मैंने ये सारे कोड को भी मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब ये जो पासवर्ड है उसको भी हमें पासवर्ड के लिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, इफ पासवर्ड इज अ नन और ब्लैंक। अगर पासवर्ड नन है या पासवर्ड ब्लैंक है उस केस में आपको क्या कर देना है, यूजर डॉट सेट पासवर्ड। अगर यूजर पासवर्ड फिल करता है तभी ये जो यूजर है वो ये जो पासवर्ड है वो चेंज होना चाहिए, अदरवाइज जो पुराना पासवर्ड है वो फिर से वही जो पुराना पासवर्ड है वही रहना चाहिए। और वो सारी चीजें हो जाने के बाद इसको हमें कर देना है रीडायरेक्ट। तो रिटर्न रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट कहाँ पर कराएंगे, तो रीडायरेक्ट कराएंगे वापस प्रोफाइल अपडेट पेज, प्रोफाइल पेज पर। तो यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल। चलिए सिंपली इसको कर देंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो ये जो डेटा है वो अपडेट हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर मुझे मिल रहा है अभी। चलिए ये फर्स्ट नेम को मिटा के अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक किए तो क्या आएगा, तो सिंपली फर्स्ट नेम यहाँ से चला गया और ये जो डेटा है वो मॉडल में भी अपडेट होगा। चलिए मैं आपको वो भी आपको बता ही देता हूँ। तो ये जो एडमिन है यूजर और इसमें ये वाला है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, चलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिटा देते हैं। तो ये फर्स्ट नेम को इरेज किया, लास्ट नेम को हमने क्लियर किया। चलिए अपडेट प्रोफाइल, चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ब्लैंक हो जाएगा। तो ये हमारा सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से वर्क करिए। चलिए पासवर्ड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पासवर्ड था 1882, चलिए इस बार 1 2 3 4 5। चलिए अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पर क्या आया, प्लीज डू लॉग इन फर्स्ट, क्योंकि हमने पासवर्ड चेंज किया है। हम पासवर्ड अगर चेंज करते हैं तो वो अपने आप यहाँ पर ये जो हमारा अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा, हमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जो पुराना पासवर्ड था वो लिखते हैं, तो क्या आएगा, तो जैसे ही मैंने पुराना पासवर्ड लिखा तो यहाँ पर आ गया एंटर ईमेल एंड पासवर्ड इनवैलिड। आपका जो ईमेल एंड पासवर्ड इनवैलिड है, हमने पासवर्ड लिखा था 1 2 3 4 5। चलिए इस बार की करेंगे लॉग इन। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड से लॉग इन किया तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर लॉग इन कर पा रहा हूँ। चलिए फिर से पुराने पासवर्ड को डाल देते हैं 1882 और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी हम यहाँ पर दे देंगे। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम, ओके, हमने प्रोफाइल अपडेट की, ओके। चलिए हमें फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। तो चलिए ये हम सक्सेसफुली लॉग इन हो गए। और यहाँ पर क्या आ गया, पहले मैंने आपके वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि अगर यूजर का जो यूजर मॉडल है उसमें अगर उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट नहीं किया होगा तो उस केस में वहां पर ईमेल एड्रेस आएगा। अगर उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया हुआ होगा तो वहां पर उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा। तो चलिए ये सारी चीजें थी। एक और चीज है, यहाँ पर हमें मैसेज भी शो करवाना है, तो चलिए वो कैसे कराएंगे। तो सिंपली सेव हो जाने के बाद हमें यहाँ पर एक मैसेज भी शो कराना है। तो मैसेज डॉट सक्सेस, यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट और मैसेज लिखेंगे प्रोफाइल आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये मैसेज शो कराना है हमें। तो ये जो एरर, ओके, यहाँ पर हमने कुछ किया हुआ है, ओके, कुछ नहीं किया हुआ है, हमें सिंपली यहाँ से उसको कोड को लेना पड़ेगा। तो ये जो इफ मैसेज और एंड इफ वाला जो मैसेज है उसको मैं ये जो txt फाइल है उसमें भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको कॉपी कर सकते हो। चलिए मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर हमें कहाँ पर मैसेज शो करवाना है, तो मैसेज शो कराएंगे ये अपडेट योर प्रोफाइल के नीचे। ये जो
हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसके नीचे हम इसको शो कराएंगे। तो ये रहा HR, ये रहा HR, तो ये HR के नीचे इसको शो कराएंगे। चले देखते हैं वो हमें कैसे मिलता है। अपडेट प्रोफाइल, ओके यहाँ पर नहीं आया। ओके यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर सक्सेस करना पड़ेगा, सक्सेस। तो यहाँ पर डेंजर की जगह पर हमें करना पड़ेगा सक्सेस। चलिए अब एक बार इसको करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर करेंगे अपडेट प्रोफाइल। तो प्रोफाइल आर सक्सेसफुली अपडेटेड। चलिए इसको मिटाएंगे और अपडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पर प्रोफाइल आर अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि ये सारी चीजें हमारी प्रोफाइल अपडेट की यहाँ पर काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर